कूल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो लोग भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है एक दूसरे ईटीएफ के लिए, वो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। ये जो ईटीएफ है ये मेरे नज़र में आया है, ठीक है। और इसमें मैंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया ईटीएफ है। जो जब मैंने इसमें ट्रेडिंग किया तब मुझे पता चला, ठीक है। ये जो ईटीएफ है साहब, ये ईटीएफ स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। ये स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर एक ऐसा लौता ईटीएफ है जो कि रिटर्न भी अच्छा देता है, ठीक है। और आपका रिस्क भी ये अच्छी तरह से मेंटेन करता है। कैसे रिस्क मेंटेन करता है जी? देखिए, ये रिस्क जो है डाइवर्सिफाइड कर देता है 250 कंपनी में, 250 कंपनीज में। तो रातों रात तो 250 कंपनीज बंद नहीं हो सकती, है ना। और 250 कंपनीज आपका पैसा लेके भाग जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड है। तो ये एक बहुत बढ़िया नाम है। एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है जिसमें हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। और कैसे इसको हमको पता कर सकते हैं कि इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं? कि देखिए, ये एन एस सी का वेबसाइट मैंने खोला है, ठीक है। मेरे स्क्रीन में यहाँ पे मैंने ये एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड खोला है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि इसका आज का भाव दिखा रहा है 124 रुपये 60 पैसा। और यहाँ पे आज टोटल खरीदा गया है शेयर्स 1,76,871, ठीक है। इतना सारा शेयर्स ट्रेड हुआ है। फ्री फ्लोट भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और अगर लैक्स में कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो 219.62 लैक्स का इसका ट्रेड हुआ है आज का ही सिर्फ, ठीक है। मतलब करीब करीब 2 करोड़ का इसका क्या सौदा हुआ है, ठीक है। और डिलीवरी लिया गया है 87%। मतलब कहीं तो बड़ा माल उठाया गया है साहब, ठीक है भाइयों, ठीक है। ये बड़ा माल कौन उठाता है? कोई बड़ा इन्वेस्टर जिसके पास अंदरूनी, मतलब भीतर का इंफॉर्मेशन रहता है कि भाई मार्केट अभी चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये तो स्मॉल कैप इंडेक्स में है, ठीक है। और स्मॉल कैप जो जब भागना स्टार्ट करता है ना, तब मौका नहीं देता है एंट्री का, ठीक है। मतलब तब एक बहुत बढ़िया रिटर्न देता है, ठीक है। जैसे कि अभी अगर आप यहाँ पे टिकर में आके इसका देखेंगे तो आज तो इसका 1.13% रिटर्न था आज के दिन का, ठीक है। एक महीने, एक वीक में ये इसने 2.88 करीब करीब 3% का दे दिया है, जो साल भर का हम सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं फिर रिटर्न देता है। एक महीने में कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। 0.80%, मतलब 1% का रिटर्न दिया है एक महीने में, ठीक है। और एक साल में अगर चेक करेंगे, अरे भाई, एक साल में ये क्या होगा जी? एक साल में ये तो करीब करीब 33%। अगर आप बैंक में रखते पैसा 7% के हिसाब से भी देता तो ये तो करीब करीब आपका 4 साल का, 4 साल से ज़्यादा रिटर्न मिल गया, 4 5 साल का रिटर्न मिल गया आपको एक साल में, इस ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते। तो देखिए यहाँ पे जब कोई इन्वेस्ट करता उसके बाद उसको ये गिरावट भी मिला, ठीक है, 8.5 का। तो एक लॉट आप यहाँ पे लगाइए, ठीक है। और फिर जब दोबारा गिरने जाए, ठीक है, और 5% का गिरावट हो, जैसे कि मैंने कहा है मेरे वीडियो में हमेशा कि कभी भी आप अपना पूरा पैसा एक साथ में मत लगाइए, ठीक है। अगर आपके पास 10,000 है तो उसको आप 5 भाग में भाग कीजिए, ठीक है। मतलब 2,000 ईच इंस्टॉलमेंट, 2,000 ईच इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप 2,000 लगाइए पहली बार। दूसरा 2,000 जो है वो आप 5% की गिरावट पे लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे भी लग गया दूसरा 4,000, ठीक है। यहाँ से फिर दोबारा 5% का नहीं हुआ, 4% तक हुआ, लेकिन फिर मार्केट घूम गया, ठीक है। आप अभी होल्ड किए हुए हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये ऊपर में 5 फिर से उठ गया, मतलब यहाँ पे ऊपर 5% में उठ गया, तो दोबारा दूसरा वाला लगा दीजिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ पे गिरावट नहीं हुआ,
फिर भी लगा दे, हाँ फिर भी लगा दीजिए, 5 का डिफरेंस होना चाहिए, या तो नीचे या फिर ऊपर। कभी भी हमको 5% का अगर डिफरेंस मिलता है, हम हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक 6,000 लग गया मेरा, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा एक तो 5% मिलेगा जब मेरे को तब लगाना है। फिर यहाँ पे दोबारा मिल गया, तो यहाँ पे 8,000 हो गया, ठीक है। फिर 8,000 होने के बाद यहाँ पे फिर से 5% लग गया, बस यहीं पे आके हम रुक गए। मतलब यहाँ पे टोटल हमने 10,000 लगा दिया। तो बीच में यहाँ तक लगाए, यहाँ से लगाए, यहाँ से लगाए, तो यहाँ पे 103 है, ठीक है। 103 तक हम लास्ट खरीदे हैं। तो करीब करीब हमारा एवरेज का प्राइसिंग 96 या 90 के तरफ होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो देखना पड़ेगा कितना होता है, लेकिन 103 से तो ज़रूर कम होगा। तो मैं मान लीजिए 100 ही होता है, ठीक है। 100 रुपये से लेके अभी अगर आप इसको होल्ड किए होते, तो देखिए यहाँ पे इस गिरावट में भी आपको 24% का प्रॉफिट, उसी 10,000 के ऊपर। मतलब 10,000 के ऊपर 24%, मतलब 2,400 रुपये का आपको प्रॉफिट अभी मिल गया। मतलब आज अगर अभी बेचेंगे आप, तो आपको 2,400 प्रॉफिट, मतलब टोटल आपका 12,400 मिल लेके आप घर चले जाएंगे 10,000 लगा के। तो ऐसे किया जाता है मार्केट में ट्रेडिंग, ठीक है। और ये जो है, ये आप बहुत ही बढ़िया एक ईटीएफ आपको बताया है 250, इसमें आप लगा सकते हैं। इसका देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी भी हाई है, मतलब डेली एवरेज वॉल्यूम भी आपका बहुत ही बढ़िया है। देखिए एनएससी साइट में जाते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में अगर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि 6 तारीख को, मतलब आज कितना माल खरीदा है जी। देखिए 2 करोड़ का माल खरीदा गया है। उससे पहले 1 करोड़ का माल खरीदा गया था। उससे पहले 91 लाख का खरीदा गया था। उससे पहले 1 करोड़ 16 लाख का, मतलब हाई लिक्विडिटी है। आप कोई भी ऑर्डर डालिए, आपका धड़ाधड़ माल बिक जाएगा या धड़ाधड़ माल आप खरीद लेंगे, ठीक है। और मुझे तो लग रहा है कि ये अभी ब्लास्ट करेगा। मतलब अभी 124 है, तो ये कम से कम 150 तो जाएगा, ठीक है। इस नेक्स्ट ईयर, अगले ईयर तक, अगले ईयर के मिडिल तक ये 150 चला जाएगा, मेरे को जो लग रहा है, ठीक है। तो रेडी हो जाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 1 साल में अगर इसका मैं रिटर्न देखता हूँ 33%, ठीक है। मतलब अभी अगर इसके ऊपर और 33% हम अगर पकड़ेंगे, तो आपका करीब करीब 100 पे 133, और आपका 24 में और आ गया आपका 10 ही मान लीजिए, 12 से होता है, ठीक है। 8 ही पकड़ लीजिए, तो 33 और 8 आपका हो गया यहाँ पे। 33 और 8 यहाँ पे आपका हो गया 41, हाँ 41 हो गया। 33 और एरिया में, हाँ 41 हो गया, ठीक है। तो 41 रुपीज़ इसके साथ हो ऐड हो जाएगा, तो ये आपका, तो जैसे मैंने कहा कि 150 के ऊपर चला ही जाएगा, ठीक है। मतलब करीब करीब 160 170 वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, अगले जून तक, ठीक है। ये जो है, ये मेरा मेरा मेरी तरफ से है, मतलब मुझे लग रहा है ये, ठीक है। अभी आप अपना पैसा लगाने से पहले ज़रूर अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से एक बार बात कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस है। आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिए, देखिए वो क्या बोलता है, ठीक है। उसके बाद अपना अपना लगाइएगा पैसा, ठीक है। और उससे पहले, जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो कितना लगता है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो इसमें 20% लगता है, मतलब 0.20% लगता है, मतलब 100 रुपये में 20 पैसा, ठीक है, 1 साल का, ठीक है। मतलब अगर आप 1 साल में इसको होल्ड करेंगे, तो ये जो 250 स्टॉक्स आप खरीद रहे हैं, ठीक है, 124 रुपये दे के 250 स्टॉक्स आप खरीद रहे हैं, उस स्टॉक्स की देखभाल करने के लिए ये जो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको आपको एक चार्ज देना पड़ता है। उसे ही कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। यहाँ पे 20 है, जो कि कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से बहुत ही कम है। मतलब कैटेगरी का जो इंडेक्स में अगर आप लगाएंगे HDFC का स्मॉल कैप के इंडेक्स में, तो उससे आपको कम देना पड़ेगा,
तो भाई ये तो बढ़िया हो गया, एग्जिट फी भी नहीं लगेगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरह, और आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम लगेगा। तो यही यहीं पे खरीदिए ना, ठीक है ना। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीद सकते, इंडेक्स फंड खरीदने से बेहतर है कि ये खरीदिए। हाँ, मैनेज वाला एक्टिव म्यूचुअल फंड वो अलग चीज़ है जी, ठीक है। ये तो आपका इंडेक्स के ऊपर हिसाब से लगाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इस निफ्टी, एच डी एफ सी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया शेयर है, ठीक है। 5 साल में रिटर्न, ये तो 5 साल नहीं हुआ है, 2023 को ही चालू हुआ था फरवरी को, ठीक है। मतलब करीब करीब 1 साल में हुआ है, और अभी से इसका 2 करोड़ का टर्न, 2 करोड़ का आपका ये हिस्ट्रिकल डेटा है, ठीक है। तो ये तो चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, लंबी रेस की घोड़ा है, ठीक है। तो मैं तो इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से बात करके इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं, अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।